हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं। और आरबीसी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे पहले। वो पेपर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया और आज हम आरबीसी 2022 के पेपर सॉल्यूशन का हम स्टार्ट करते हैं। और उसका भी कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेक्शन ए। और उससे पहले अगर अभी तक आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आरबीसी 2022 का पेपर सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। और पेपर सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, आप आपके क्या करोगे कि कॉपी और पेन लेकर बैठोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने आंसर्स मैच करोगे और उसके बाद फिर वीडियो में इसका आंसर देखोगे कि इसका आंसर कैसे है और कैसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आरबीसी 2022 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4। इसको इक्वेशन दे रखी है पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 4। और उसकी डिग्री ये आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो डिग्री या घात है वो आपको बतानी है। मतलब ये डिग्री या घात जो होगा वो आपको क्या होगा, आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके साथ दे रखे हैं, 2 है, 4 है, 0 है या फिर क्या है आपका 3 है। चलो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन को देखना है, पहले खुद से सॉल्व करना है उसके बाद चलो क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करो, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। और ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करोगे कि पहले इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि यहां से आप एक नंबर उठाओगे, नंबर कौन सा पिक करना है, यहाँ से 3। और उस 3 को फर्स्ट टाइम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड टाइम किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 4 से। और फिर जब 3 का टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर आप किसको पिक करोगे, माइनस एक्स को। माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से। एंड माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 से। और फिर आप उसका रिजल्ट लिखोगे। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, आपका 3x। 3 को अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 12। ओके, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस एक्स का टर्न आएगा, माइनस एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x। क्लियर? ओके, 1 बाय 1 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगा लेते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर लगा लेते हैं। उसके बाद 3x और 4x दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये कितना x हो गया आपका 7x और माइनस में क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। इक्वल टू में आप कुछ लगाना है तो जैसे 0 लगा लो, बाकी लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसकी घात देखनी है। घात का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे और किसी भी मैक्सिमम पावर की हो, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट आपकी पावर होगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी पावर आपको देखनी है, किसकी देखनी है, एक्स की पावर देखनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है। तो सबसे बड़ी पावर एक्स की, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो इसका तो रूल खत्म। यहाँ पे एक्स की कितनी पावर है आपकी 1 और यहाँ पे एक्स की कितनी पावर है 2। नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिग्री में, तो एक्स की पावर कितनी है 2। इसका मतलब जो आपका आंसर आने वाला है, जो आपसे डिग्री पूछी गई है, उसका आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और 2 का मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है कि जो डिग्री या घात है वो कितना है आपका 2 है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहा हमारा वो रहा क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए। कैसे सॉल्व करना है, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, पावर्स को चेक करना है, सबसे बड़ी पावर देखनी है, जो सबसे बड़ी पावर है वही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए के ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोई एपी है। क्या है हमारे पास, एपी है। और एपी का मतलब क्या है, हमारे पास समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट लेटर कहां से स्टार्ट होता है, एस ए से। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। ए एन की जो वैल्यू है वो क्या है 10 है। और एस 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एस 6 का मतलब जो उसकी 6 टर्म होगी उन सबका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। और एपी दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 72, 36, 135 और क्या दे रखा है 24 दे रखा है। तो इस एपी का जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो इस एपी के सॉल्यूशन के लिए देखो आप क्या करोगे, एस 6 का मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है 6 है, क्योंकि जो एपी है हमारी उसमें कितनी टर्म्स है, टोटल 6 टर्म्स है। तो S6 के लिए अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो एस एन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस में क्या आ जाता है ए एन। ये एस एन फाइंड करने का आपका क्या है फार्मूला है। अब एस एन फाइंड करने का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको, तो वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से क्या लोगे आप, एस सिक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6, और 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। क्लियर। एस 6 मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट की है, एन की वैल्यू यहाँ भी 6 पुट की है, ए की वैल्यू क्या है 2 और ए एन की वैल्यू क्या है 10 है। चलो अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, 6/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ से क्या आ जाएगा 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू जो 3 होता है वो कितना होता है 36 होता है। इसका मतलब S6 की जो वैल्यू है वो कितनी है 36। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सिंपल सा एपी का क्वेश्चन था जिसमें एसएन का हमने फॉर्मूला यूज किया है। अगर आप चाहो तो पहले आप वो बड़ा वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। बड़ा वाला फार्मूला आपका एसएन का कौन सा है, बड़ा वाला फार्मूला जो हम यूज करते हैं एसएन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस में क्या आता है आपका n-1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है हमारे पास d आ जाता है। इसको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अलग से d निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि d हमारे पास है नहीं। तो ज्यादा अच्छा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फटाफट से हमको आंसर निकालना है, टाइम भी बचाना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हो। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहा वो क्या रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है वो क्या है 36 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, और 3 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंपल से क्वेश्चन में भी बहुत बार आपको गलतियां होती है। तो अब आप अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है सबसे पहले उसको अच्छे से रीड आउट करना है। तो रीड करोगे तो क्या समझ में आएगा आपको कि कोई पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट है P, और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कितने हैं 5, और माइनस में क्या दे रखा है 4 दे रखा है। और उसके बाद जब आगे चलोगे तो ये पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का मतलब क्या निकालनी है आपको, दूरी निकालनी है। दूरी किससे निकालनी है, एक्स एक्सिस के साथ आपको उसकी दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास 2 एक्सिस है। अब आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है कि जैसे यही पॉइंट है तो इसके साथ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा होगा, एक क्वेश्चन तो होगा डिस्टेंस फ्रॉम क्या पूछा जाएगा एक्स एक्सिस, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट दे देगा और क्या पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम कौन सी एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस है। तो अब दोनों के क्वेश्चन दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम है बिल्कुल, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा आंसर आपको चूज करना है। तो पॉइंट जो हमारा दे रखा है वो पॉइंट हमारा कौन सा है 5 है, और कौन सा पॉइंट है दूसरा -4 है। इसमें हमको पता है कि ये जो वैल्यू रही हमारी ये किसकी वैल्यू है एक्स की, और ये जो वैल्यू है ये किसकी रहती है वाई की रहती है। कोऑर्डिनेट इसी तरह से लिखे जाते हैं, पहले वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है वाई की होती है। तो 5 और क्या है आपके पास -4 है। फिर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम किससे निकालना है आपको, एक्स एक्सिस से निकालना है। अच्छे से समझ लेना कौन से एक्सिस से पूछा गया है, एक्स एक्सिस से आपका डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछा गया है आपका, कौन से एक्सिस से पूछा गया है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछा गया है उसमें उस एक्स एक्सिस के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका वाई की वैल्यू आपका आंसर होगा। इसकी वैल्यू आंसर होगा वाई की वैल्यू। कौन सा एक्सिस पूछा गया है एक्स एक्सिस, आंसर किसकी वैल्यू होगी वाई की। अच्छा, अब इसी का उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से क्या पूछा जाएगा आपका वाई एक्सिस, और अगर यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा होता है तो फिर आंसर किसकी वैल्यू हो जाती है एक्स की वैल्यू हो जाती है। समझ में आ गया। तो देखो मैं एक बार लिखकर आपको बता देता हूँ। लिखना आपको क्या है कि अगर आपका एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, तो आंसर जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी वाई की वैल्यू होगी। ऐसे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ वाई। एक्स एक्सिस के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा y आ जाएगा। और अगर आप y एक्सिस के लिए आंसर निकालना चाह रहे हो तो y एक्सिस का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। क्लियर। अगर x एक्सिस से आंसर निकालना है तो किसकी वैल्यू चूज करनी है y की, और y एक्सिस से आंसर निकालना है तो किसकी वैल्यू चूज करनी है आपको x की चूज करनी है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कौन से एक्सिस से आंसर निकालना है हमको x एक्सिस से निकालना है। तो x एक्सिस से आंसर निकालने के लिए हमको किसकी वैल्यू पिक करनी है y की वैल्यू पिक करनी है, और y की वैल्यू क्या लिखी गई है -4 है। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास -4 है, और -4 जो है वही हमारा क्या है आंसर है। अब
क्या ध्यान रखना है कि क्या पूछी गई है आपसे, डिस्टेंस पूछी गई है, दूरी पूछी गई है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रखनी है, आपको पॉजिटिव रखनी है। इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो आंसर तो 4 ही होगा, लेकिन 4 के साथ में आप माइनस को चॉइस नहीं करोगे। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में 4 लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर चारों ऑप्शन में से कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो पहले तो उसको काट दो। तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। और अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो वैल्यू किसकी चूज करनी है, वाई की। लेकिन वाई की वैल्यू के साथ आपको क्या चूज करना है कि जो वाई की वैल्यू है वो किस में बनानी है आपको, अगर नेगेटिव में है तो फिर किस में यूज करनी है, पॉजिटिव में यूज करनी है। अच्छा, पॉजिटिव में यूज करोगे तो फिर और क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में यूज करने के बाद आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आंसर अगर आपका एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस लिखा होता तो वाई एक्सिस के लिए आप क्या करते हो वो सोचो। वाई एक्सिस के लिए जो आपका आंसर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, आपकी एक्स की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। तो वाई एक्सिस के लिए जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है आपका, 5 आता। अच्छा, 5 पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। इन केस कि अगर 5 आपका यहाँ पे नेगेटिव होता तो भी आपका जो डिस्टेंस होता वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक्स वाई एक्सिस के लिए अगर यहाँ पे पूछा होता तो आंसर क्या होता आपका, 5 होता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता, ए हो जाता। लेकिन अभी कौन सा पूछा गया है, एक्स एक्सिस के लिए पूछा गया है। और एक्स एक्सिस के लिए आंसर किसको चूज करना है, वाई को। और वाई की वैल्यू किस में रखनी है, पॉजिटिव में रखनी है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो कौन सा रहा, 4 रहा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक्स एक्सिस के लिए वाई का आंसर और वाई के लिए एक्स का आंसर आपको ध्यान रखना है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि आपको इर्रेशनल नंबर चूज करना है। इर्रेशनल नंबर का मतलब कौन सी संख्या चूज करनी है आपको, अपरिमेय संख्या आपको चूज करनी है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है, अपरिमेय है या फिर इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इर्रेशनल नंबर्स तो क्या होते हैं आपके, कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख पाते। और जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। वहां पे क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के क्या होती है, नॉट इक्वल 0 होती है। चलो, इर्रेशनल नंबर चूज करना है मतलब आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते, देखो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है हमारा, उसमें दे रखा है आंसर 2। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, पी की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, क्यू की। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारा, पी बाई क्यू होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया। इसका मतलब ये तो कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। क्लियर। चलो, ऑप्शन नंबर में सी की बात करूं तो सी की बात करें तो सी में लिखा हुआ है 2.23 और ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब आपको ध्यान रखना है कि बार को हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेथड्स हैं इसके। तो इसको भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, प्रोसेस है थोड़ा सा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बार वाले नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि पी बाई क्यू फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी आपका रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या ये भी नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। चलो, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2.23, यहाँ पे बार नहीं है। ये तो और सिंपल है, जैसे ही अगर यहाँ से आप इसकी पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे लिखोगे 223 और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बाद में आप क्या लगा लोगे, 100 लगाओगे। तो ये किसका बना देगा, ये पी बना देगा, और ये क्या बना देगा आपका, क्यू बना देगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। तो फिर आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, बी होने वाला है। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद ऐसे नंबर का रिपीटेशन कंटिन्यू हो रहा है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 23 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 25 हुआ, और उसके बाद भी यह नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसका मतलब इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इर्रेशनल होते हैं या अपरिमेय संख्याएं होती है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिख पाते। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है, बी। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आपकी परिमेय संख्या होगी या इरेशनल नंबर होगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन दे रखी है दो। इक्वेशंस में आपको क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 1, और 2k माइनस 1 के साथ में x लगा हुआ है, प्लस में y लगा हुआ है, इज इक्वल टू में क्या लगा हुआ है, 2k प्लस 1 लगा हुआ है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से दिख रही है ये, कि ये तो बिल्कुल सिंपल से दिख रही है, लेकिन इसमें 2k माइनस 1 है, यहाँ पे y को सिंपल रख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 2k प्लस 1। और इस इक्वेशन के साथ में क्या लिखा गया कि इस इक्वेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी हल जो है, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसका हल नहीं निकाला जा सकता, ऐसी ये इक्वेशंस है। नो सॉल्यूशन का मतलब हल नहीं है, और हल नहीं है तो फिर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या पुट की जाए जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हल नहीं है के लिए आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन है आपका, रेखिक समीकरण की जो आपका चैप्टर है, उसमें आपकी 3 कंडीशन दे रखी है। मैं तीनों कंडीशन आपको बता देता हूँ। तीनों कंडीशन में से जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था आपका, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू क्या था, b1 बाय b2, और यहाँ पे आपका क्या सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर जो सेकंड आता है उसमें क्या आता है आपका, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसमें कैसी लाइन्स आती है आपकी, पैरेलल लाइन आती है, और पैरेलल लाइन के साथ में क्या आता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। और नंबर जो 3 की बात करोगे उसमें क्या है आपका, a1 बाय a2 इज इक्वल टू क्या होता है, b1 बाय b2 इज इक्वल टू क्या होता है, c1 बाय c2। इसमें कोइंसिडेंट लाइन आती है, एक के ऊपर एक लाइन होती है, और इसमें जो होते हैं आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद रखनी है। इन तीनों में से अब आपको कौन सी कंडीशन चूज करनी है, नो सॉल्यूशन वाली, हल नहीं की कंडीशन चूज करनी है। वो कौन सी है, नंबर सेकंड वाली है। तो नंबर सेकंड को आप यूज करो, वहां से a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज निकालो, यहाँ पे पुट करो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे c1 c2 को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि k की वैल्यू नॉट इक्वल में जाएगी c1 c2 के, तो नॉट इक्वल का यहाँ पे कहीं भी साइन नहीं दे रखा। तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस को यूज करना है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू क्या यूज करना है, b1 बाय b2 यूज करना है। क्लियर। तो अब हम इसको कंडीशन को यूज करते हैं, और इस कंडीशन को यूज करने के लिए इक्वेशन देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इस स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो a1 की जो वैल्यू है वो क्या लिखी गई है, 3, और b1 की जो वैल्यू है वो क्या लिखी गई है, 1, y का कॉफिशिएंट है 1, और x का कॉफिशिएंट कौन है, 3 है। ऐसे ही अगर a2 की वैल्यू निकालोगे तो x का कॉफिशिएंट आएगा, तो a2 की वैल्यू पूरी आएगी 2k माइनस 1, और जो b2 की वैल्यू है वो क्या है आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे भी y के साथ में क्या लगाया गया है, 1 लगाया है। चलो कंडीशन नो सॉल्यूशन की हमारी, कि इसके डिवाइड में ये b1 के डिवाइड में b2 और बीच में इक्वल का साइन। तो यहाँ से हम यूज करेंगे 3 डिवाइड बाय 2k, 3 डिवाइड बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय 1। क्लियर। a1 बाय a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, b1 बाय b2 आ जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 से हो गया, और 3 को 1 से करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, 3 बन जा 3 आ जाएगा। माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करो तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और k जो है आपका क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, मतलब k की वैल्यू है क्या, k की वैल्यू क्या मिली है हमको, k की वैल्यू 2 मिली है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। 4 ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपको k की सही वैल्यू दे रहा है, k की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2 रखनी है। क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तीनों की तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तीनों आपको याद होनी चाहिए। 2 इक्वेशन दे रखी थी, उनको एडजस्ट किया और k की वैल्यू आपने सिंपली निकाल ली। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है आपका, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लोगे।
अब करना क्या है आपको कि एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो क्या है, जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, और रूट्स की 3 कंडीशन होती है, रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल, और साथ में क्या होता है इमेजिनरी होता है या नो रियल रूट्स की आपकी कंडीशन होती है। तो आपकी कंडीशन पूछी गई है डायरेक्टली कि जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट रियल होते हैं। इसका मतलब जो मूल है वो वास्तविक नहीं होते, और वास्तविक नहीं होते इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी होते हैं या फिर काल्पनिक होते हैं। और अगर वास्तविक नहीं है तो फिर वास्तविक नहीं है कि कौन सी कंडीशन इनमें से बिल्कुल सही लिखी गई है वो आपको चूज करना है। तो मैं तीनों कंडीशंस आपको बता देता हूँ, तीनों कंडीशंस के बाद आप इजीली आप आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। और अगर ये 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर यहाँ पे होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, और रियल के साथ में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल, या फिर आप डिस्टिंक्ट वर्ड भी आप साथ में यूज कर सकते हो। तो रियल और साथ में क्या याद रखना है आपको, अनइक्वल होते हैं, वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और ये क्या होते हैं, असमान होते हैं। वास्तविक और असमान होते हैं। ये आपकी कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू में क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर इक्वल टू में 0 आ रहा है तो फिर कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन रियल है, लेकिन अनइक्वल वर्ड की जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे, फिर कौन सा वर्ड आ जाता है, इक्वल आ जाता है। रियल का मतलब वही वास्तविक, और इक्वल का मतलब क्या हो गया आपका, समान हो गया। कब हो गया, जब क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। और नंबर थर्ड वाली जो कंडीशन है आपकी, नंबर थर्ड की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो लेस देन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेस देन 0 का मतलब इसमें और 0 में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से भी क्या आ रही है, छोटी आ रही है, 0 से भी कम आ रही है। और 0 से कम का मतलब कौन सा आंसर आएगा आपका, नेगेटिव आंसर आएगा। और नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो नेगेटिव आंसर के लिए आपका पता होना चाहिए कि नेगेटिव आंसर के लिए आपके क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। क्या होता है, नो रियल रूट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नो रियल रूट्स के लिए आपको चूज करना है। तो नो रियल रूट्स के लिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा नंबर, और उसकी कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स, या फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना हो तो ये पूछना है नॉट रियल, मतलब मूल वास्तविक नहीं होने चाहिए। तो नॉट रियल की कंडीशन आपकी कौन सी है, नंबर थर्ड वाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसमें तो कौन सी कंडीशन लग रही है, नंबर 1 वाली है। ये आपकी कौन सी है, इक्वल टू 0 है, ये आपकी नंबर 2 वाली है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं होती किसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होता है आपका, 0 होता है, उसमें नॉन रियल रूट्स होते हैं। ग्रेटर देन अगर 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और इक्वल टू 0 होता है तो फिर क्या होता है, रियल और क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो तीनों कंडीशंस मैंने बता दी, तीनों पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तीनों की तीनों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, और 6 का आंसर हमारा क्या रहा है, सी रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहा है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला पे है, कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज ऐसी बनाई गई है जो शायद आपको प्रॉब्लम दे दे। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपसे पूछा गया, फार्मूला के मिड पॉइंट आपसे पूछा गया है कि इन ये दो बिंदु ए, दो आपको पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। तो ए और बी का अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आना चाहिए। तो मिड पॉइंट आपको सिंपली निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय क्या आ जाता है आपका 2। और सेकंड फार्मूला क्या होता है y का, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्लियर, तो दो फार्मूले आपको याद रखने, सिंपल से फार्मूले, दोनों को ऐड करना है डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करना है डिवाइड बाय 2। चलो
अब आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो आपका क्या है x1, ये आपका कौन है y1, ये कौन है आपका x2 और ये कौन है आपका y2। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये तो x1 ये y1, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया। वैल्यू पिक करनी है, जब x का यूज करोगे तो ओनली x की वैल्यू यूज होगी और y को यूज करोगे तो ओनली y की वैल्यू यूज होगी। तो x का अगर आपको आंसर निकालना है तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी x प्लस 4 है, बीच में क्या लगाओगे आप प्लस लगाओगे। फिर x2 की वैल्यू यूज करोगे, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 माइनस क्या है x है, और डिवाइड बाय आपका क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा फॉर्मूले से। क्लियर। चलो इसी को अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो x पॉजिटिव और x नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, 4 प्लस 6 क्या हो गया आपका 10, और 10 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो फर्स्ट आंसर आपका क्या आने वाला है 5 आने वाला है। देखो आप आगे आपको करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वैल्यू 5 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। फिर भी हम सेकंड वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y चाहिए, और y के लिए हम क्या निकालें, y1 निकालें, तो y1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम y प्लस क्या लिखने वाले हैं 5 लिखने वाले हैं, प्लस में y2 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 3 माइनस y लिखने वाले हैं, डिवाइड बाय क्या लगाने वाले हैं 2 लगाने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव y नेगेटिव y आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 आपका कितना होने वाला है, 5 प्लस 3 कितना होने वाला है आपका 8 होने वाला है, और 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू तो आपकी क्या आनी चाहिए 5 और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 4 आनी चाहिए। तो 5 और 4 जो रहा वो आपका क्या रहा आंसर रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहा, 5 और 4 करेक्ट रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। मिड पॉइंट आपसे पूछा गया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू क्या होता है आपका y1 प्लस y2 बाय 2। दोनों को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप x की और किसकी वैल्यूज निकालोगे, y की वैल्यूज आप दोनों निकाल लोगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, और क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बहुत सारी कंडीशंस की आज हमने बात कर ली है। पहले तो वो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस की। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले की 3 कंडीशन, रियल और इक्वल, रियल और नॉट इक्वल और नो रियल रूट्स, तीनों याद रखने हैं। इसके अलावा आपको मिड पॉइंट फार्मूला याद होने चाहिए। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट फार्मूले 20 चल रहे हैं अभी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो। और आरबीसी 2022 का हमारा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, ये पेपर आपका बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में। ठीक है, और आप आपके खुद के आंसर निकालोगे, उसके बाद यहाँ से आंसर मैच करोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 8 में हमें लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 साइन ए और कोस ए की। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको टेबल वगैरह अच्छे से आती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1/4, 1, √3/2 और 1/√2। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है कि साइन ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है। वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे करवा रहा हूँ। अच्छा, इधर से अगर आप साइन ए लिखते हो तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको 1/2 दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/2 देती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि साइन 30 जो ऐसी वैल्यू होती है वो किसका आंसर देती है, आपका 1/2 आंसर देती है। जैसे ही साइन से साइन आप स्किप करोगे तो फिर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी डिग्री आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर, मतलब एंगल जो बन रहा है यहाँ पे ए, उसकी वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा आपका 2, मल्टीप्लाई में कौन आएगा आपका साइन ए। साइन ए का मतलब क्या आ जाएगा आपका साइन 30 आ जाएगा। फिर डॉट में क्या आ जाएगा कोस, और कोस के साथ में क्या आ जाएगा कोस 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब टेबल से आप इन दोनों वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू देखा जाए तो यहीं पे लिखी हुई है, तो ये तो आपका क्या होता है 1/2 लिखा हुआ है, टेबल से भी आपको याद रखनी चाहिए। और कोस 30 की जो वैल्यू होती है टेबल से आप लिखोगे क्या होती है √3/2 वैल्यू होती है। क्लियर, तो 2 आपने एज इट इज लिखा, साइन 30 की वैल्यू लिखी, कोस 30 की वैल्यू लिखी,
और उसके बाद अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप 2 से क्या किसको कैंसिल करोगे, 2 को, और √3/2 आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहा वो क्या रहा, √3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो दूसरों के साथ इसको शेयर करना है, और ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर। और पुराने वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आरबीसी 2023 का पूरा पेपर आपको देखना है। 2024 वाले एग्जाम बहुत पास में है, अब बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। एक बार 23 का पेपर देख लिया, उसके बाद 22 के पेपर पे आपको आना है। 23 का पेपर आपको वीडियोस में मिल जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंडीशन सारी की सारी वही है, कंडीशन चेंज नहीं होगी। हो सकता है डिजिट कुछ चेंज हो जाए, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आपके वो के वही बने रहेंगे, और उन्हीं फॉर्मूले पे आपके क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, और 9 के बाद में हमारा पूरा पेपर हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।